बिजधारा गांव में जीवन यापन का कोई अच्छा साधन नहीं था। लोग नौकरी की तलाश में शहर जाते थे। गांव के करीब एक छोटा सा शहर था, भवानीपुर। वो बिजधारा गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था। मंकू उसी शहर में एक दुकान पर नौकरी करता था। कभी कभी गांव के लोगों का जरूरत का सामान भी शहर से खरीद कर उनके घर पहुंचा देता था। उससे भी कुछ पैसों की आमदनी हो जाती थी। मालिक, मैं घर जाता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। मंकू, बिजधारा गांव से कुछ रंग और पिचकारियों का ऑर्डर आया है, तो तुम ये रंग और पिचकारी लेते जाओ। ठीक है मालिक। कल होली होने के कारण आज बाजार में चहल पहल ज्यादा थी, इसलिए दुकान बंद करते करते करीब 10 बज गए। गांव में सिर्फ एक ही बस चलती है, वो भी सुबह 11 बजे, फिर वही बस शाम को 4 बजे। आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, 11 बज गए हैं। रात ज्यादा हो जाने के कारण सड़क एकदम वीरान पड़ी थी। ये वही रास्ता था जिस पर मैं रोज ही आया जाया करता हूँ, पर आज एक अलग ही बेचैनी क्यों हो रही है और डर भी लग रहा है। मंकू डरता हुआ आगे बढ़ रहा था। दोनों तरफ से पेड़ों की अजीब सी आवाज आ रही थी। क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी, इसलिए सड़क साफ नजर आ रही थी। जब चमगादड़ चीखते हुए उसके करीब से निकलती तो मंकू की हालत खराब हो जाती। झींगुरों की कर्राहट एक शांत डर पैदा कर रही थी। गांव में अंदर जाने से पहले वही एक रेलवे फाटक पड़ता था। मंकू जैसे ही गांव के रेलवे फाटक के पास पहुंचा कि वहां एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। लगाता है ये बच्चा गांव का ही है, अब तो कल सुबह ही पता चलेगा। मंकू उसे गोद में उठाकर घर की तरफ चल दिया। 5 मिनट ही चला था कि उसे वो बच्चा भारी लगने लगा। उसने सोचा कि सामान है, शायद इसलिए भारी लग रहा है। अगले 5 मिनट में बच्चा और भारी लगने लगा। फिर कुछ ही मिनट बाद उसे कुछ घिसटने की आवाज आने लगी। ये आवाज लगातार कानों में आ रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो उस बच्चे के पैर इतने लंबे हो गए थे कि वो जमीन पर घिसटने लगा था। उसकी तो डर से हालत खराब हो गई। डरते डरते उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो बच्चा शैतान बन गया। सब सामान और बच्चे को वहीं फेंक कर भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि सफेद साड़ी में एक औरत अपनी बाहें फैलाए रास्ते में खड़ी थी। वो करीब 50 मीटर की दूर थी, जिसे डर कर मंकू दूसरे के घर में कूदकर घर के अंदर चला गया। पूरी रात वहीं रुका। सुबह वह अपने घर आया। ये बात सारे गांव में फैल गई। सबने कहा कि रेलवे ट्रैक पर कई छलावे होते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए।